रुद्राक्षधारणं प्रोक्तं पापनाशनहेतवे तस्माच्च धारणीयो वै सर्वार्थसाधनो ध्रुवम्। प्रिय दर्शकों, नमस्कार। एक बार फिर से उपस्थित हूँ आप सबके सामने बुधवार के कार्यक्रम में। कल किसी मेरे दर्शक ने ये बात लिखी थी कि आपकी नक्षत्र की सीरीज बस थोड़ी सी बची है, उसको पूरा कर दीजिए, हम लोग इंतजार में हैं। आप लोगों के सामने नक्षत्रों की कड़ी को आगे बढ़ाऊंगा और आज बात करेंगे श्रवण नक्षत्र तक हमारी चर्चा हो चुकी है। आज बारी धनिष्ठा नक्षत्र की है, जिसके अधिपति देवता मंगल देव हैं। पर वस्तुतः इसके जो स्वामी देवता हैं वो अष्टवसु हैं, है ना। 8 वसु हैं, 2 अश्विनी कुमार हैं और 4 सनत, सनंदन, सनातन, सनत कुमार हैं, है ना। तो ये जो धनिष्ठा नक्षत्र है, इसके जो अधिपति देवता हैं वो यही 8 वसुदेव हैं। और जो जातक इस धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मा है, जो वस्तुतः मंगल का नक्षत्र है, मंगल का, जैसे जो इसको बता दूं कि जो 27 नक्षत्र हैं, ये दक्ष प्रजापति की 60 कन्याओं का विवाह, जो 60 कन्याएं थी उसमें से 27 कन्याओं का विवाह चंद्रमा के साथ हुआ था। और वही चंद्रमा इन 27 नक्षत्र पे उनका भोग करते हैं। उसी किसी न किसी नक्षत्र में किसी न किसी जातक का जन्म होता है। उसमें से 13 धर्म को ब्याही गई थी, है ना। खैर वो एक अलग बात होगी। तो ये 27 नक्षत्र में से ये जो धनिष्ठा नक्षत्र है, ये मंगल का नक्षत्र है, जिसके स्वामी देवता, अधिपति देवता अष्टवसु हैं। ओम वसुभ्यो नमः, इस मंत्र का जप धनिष्ठा नक्षत्र में जन्मे जातकों को नियमित रूप से करना चाहिए और पीपल के वृक्ष की छांव में बैठ करके गायत्री मंत्र या तो फिर इसी मंत्र का जप करना चाहिए। या पीपल का आप थोड़ा सा अगर कोई पौधा हो तो लगा दीजिए अपने गमले में और उसके पास बैठ करके इस मंत्र का जप करने से सारे अरिष्ट भंग हो जाते हैं। 293 डिग्री से लेकर के आकाश पूरा 360 डिग्री का है। तो जो धनिष्ठा नक्षत्र है ये 293 डिग्री से लेकर के और 306 डिग्री तक का जो आकाश मंडल है, ये पूरा धनिष्ठा नक्षत्र के अंतर्गत आता है। इसके पहले चरण के जो अधिपति होते हैं वो होते हैं सूर्यदेव। किसी नक्षत्र का 4 चरण होता है, तो इस नक्षत्र के पहले चरण के स्वामी देवता सूर्य हैं, दूसरे के बुध हैं दूसरे चरण के, तीसरे के शुक्र हैं और चौथे नक्षत्र के, मतलब इस नक्षत्र के चौथे चरण के जो स्वामी देवता हैं वो मंगल देव हैं। इसका अर्थ होगा कि जिस जातक का जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है उसे और उसकी कुंडली में सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, इन 4 ग्रहों का बलवान होना अत्यंत आवश्यक होगा। अगर आपकी कुंडली में आपका जन्म धनिष्ठा नक्षत्र में हुआ है और उस चंद्रमा, चूंकि चंद्रमा धनिष्ठा नक्षत्र में बैठेंगे तो जन्म आपका हो गया धनिष्ठा नक्षत्र में, और अगर आपकी कुंडली में उस चंद्रमा पे सूर्य की दृष्टि पड़ जाएगी तो आपको प्रशासनिक सेवाओं की तैयारी करनी चाहिए या सरकारी क्षेत्रों में उच्च पदस्थ अधिकारी बनने की कोशिश करनी चाहिए। वैज्ञानिक बन जाइए, राजनेता के पर्सनल असिस्टेंट बन जाइए, प्रधानमंत्री के पर्सनल असिस्टेंट बन जाइए, वैज्ञानिक बन जाइए। उसके बाद गुप्तचर विभाग में जो बहुत ही गुप्त तरह की बातें, जो सरकार के डॉक्यूमेंट, जो बहुत काफी सेंसिटिव डॉक्यूमेंट जो होते हैं उसकी जो सुरक्षा करते हैं या उसको जो तैयार करते हैं, बहुत गूढ़ से गूढ़ रहस्यमयी बातों को जो अपने अंदर छुपाते हैं, ऐसे लोगों को ये धनिष्ठा नक्षत्र में आपने जन्म लेते देखा होगा। वैज्ञानिक होना मैंने जैसे बात कही थी। उसके बाद अगर उसी चंद्रमा पे अगर मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो ये तो कहना ही नहीं है कि कितना बढ़िया होगा, है ना। तो पहले चरण के अधिपति सूर्य हो गए, दूसरे के बुध,
दूसरे चरण के, तीसरे के शुक्र और चौथे के मंगल। लेकिन अगर चंद्रमा आपकी कुंडली में धनिष्ठा नक्षत्र में बैठे हैं और उस पे मंगल की दृष्टि पड़ जाए तो ये बहुत ही ज्यादा धनवान, सुखी, मतिमान, ज्ञानवान और समृद्धशाली बना देते हैं। फिर व्यक्ति आराम से बैठ करके सरकार की गाड़ी में घूमता रहता है और सरकार का काम करता रहता है। इसके साथ साथ अगर वही उसी चंद्रमा पे सूर्य की दृष्टि हो गई, मंगल की दृष्टि हो गई, बुध अगर देख लेते हो तो ये व्यक्ति को लेखक, कवि, अनुरागी, संत, समाधिस्थ, समागम में जाने वाला, सत्संग करने वाला, भगवान की कृपा का गुणगान करने वाला और अपने गुरु के प्रति निष्ठावान रहने वाला धार्मिक परम वैष्णव बना देते हैं। उसी चंद्रमा पे अगर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ जाएगी तो ये सोने पे सुहागा वाली बात होगी। फिर व्यक्ति अपनी वाणी से धन कमाता है, शिक्षक बन जाता है, प्रोफेसर बन जाता है, बहुत अच्छा पद, प्रतिष्ठा, गरिमा से युक्त मठाधीश, ठाकुर जी की सेवा करने वाला, भगवान भोलेनाथ का उपासक। देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि तो बहुत अच्छा, मतलब आप हर तरीके से आप सुखी हैं, इसमें कोई चिंता की बात नहीं। परमात्मा की दृष्टि आपके ऊपर है। शुक्रदेव ठीक नहीं होते, थोड़ा गड़बड़ करते हैं, मतलब वो कई बार आपको रोगी बना देते हैं, स्वास्थ्य में रोग लग जाता है, या कई बार पेट में गड़बड़ी, हड्डियों में गड़बड़ी, कमर दर्द, कंधे का दर्द, गर्दन में पूरा जो होता है ना वो नर्वस सिस्टम, उसको गड़बड़ करते हैं। पाचन तंत्र गड़बड़ हो जाए, इम्यून गड़बड़ हो जाए, ऐसा। अगर उसी चंद्रमा पे जो धनिष्ठा नक्षत्र में जातक जन्मा है उस पे शनि देव की दृष्टि हो जाती है तो व्यक्ति जो होता है वो बड़ा ही स्वार्थी, लालची और मति भ्रम टाइप का करने वाला, विक्षिप्त मानसिकता वाला भी हो जाता है। राहु अगर देख लेते हो तो व्यक्ति को विरागी बनाते हैं, वित्तरागी, वो किसी से मतलब बहुत ज्यादा ना रखे, अपने आप को अलग रखता है, बहुत ज्यादा किसी से मेल जोल नहीं। केतु उसको धर्म की समझ देने वाला और बड़े बूढ़ों की बात को बहुत ध्यान से सुनने वाला होता है। आपने कई बार ऐसे लोगों को देखा होगा जो बिल्कुल ही असभ्य हैं, लेकिन जब आप उनको भगवान की बात सिखाएंगे या जब कुछ अच्छी बात बताएंगे तो उस 50 लोगों में से 2-3 लोग ऐसे होंगे जो आपकी बात को बहुत सुनेंगे, रुचि लेंगे और उससे प्रश्न भी पूछेंगे। ये वही धनिष्ठा नक्षत्र वाले होते हैं, है ना? बात समझ में आ रही होगी। ये तो रह गई बात की दृष्टियां पड़ गई। अब बात करते हैं पूरा संपूर्ण। तो जो जातक धनिष्ठा नक्षत्र में होता है वो एक नंबर का ज्ञानी होता है, सुखी होता है, समृद्धशाली होता है और बहुत खुश, बहुत प्रसन्न रहने वाला होता है। किसी के खिलाफ कोई षड्यंत्र नहीं और दबी जबान से भी किसी का कोई विरोध नहीं। जिस तरीके से हाथी कभी भी उस पे आप कितना भी वार करते जाइए कभी आपको कुछ नहीं बोलेगी, बिल्कुल वो उसे सह लेती है, लेकिन वक्त का इंतजार करती है और कुचल करके मार डालती है। ये धनिष्ठा नक्षत्र है, ऐसा ग्रंथों में लिखा है। तो धनिष्ठा नक्षत्र वाले वक्त के हिसाब से अपना वार तय करते हैं, अश्वत्थामा की तरह नहीं कि किसी पे भी ब्रह्मास्त्र चला दिया। 5 पांडवों के जो पुत्र थे उनके ऊपर अश्वत्थामा ने ऐसे ही गर्दन काट दी और उसकी तो कोई आवश्यकता थी नहीं, है ना? तो कहने का अर्थ है कि ये धनिष्ठा नक्षत्र वाले वक्त देख करके अपना जो ये क्या बोलते हैं अस्त्र शस्त्र है उसको उसका संधान करते हैं। ऐसे नहीं, एनर्जी को सही जगह पे लगाना, एकदम बिल्कुल पेरियोडिकली काम करना, सिस्टमेटिक काम करना और बिल्कुल ऑन टाइम उपस्थित होना, पंक्चुअल होना, तभी तो वो प्रधानमंत्री का पर्सनल असिस्टेंट होगा। बड़ी से बड़ी गूढ़ और रहस्यमय बातों को अपने अंदर समेट लेता है। ये वही लोग होते हैं जिन पे शत्रुओं के विभिन्न प्रकार के वार हो जाएं, आप उनके जबान खींच लो पर फिर भी वो राज नहीं खोलते। ये मंगल का लग्न है, ये मंगल का नक्षत्र है, तो उसमें मंगल जैसी तार्किकता, क्षमता, रिस्पॉन्सिबल होना, समाज को अपने सुरक्षा कवच से समाज को सुरक्षित करना, यह धनिष्ठा नक्षत्र है। बड़ा ही विशाल, कोई षड्यंत्र नहीं, कोई राजनीति नहीं। हालांकि मंगल वाले राजनीति करते हैं पर धनिष्ठा नक्षत्र मंगल का ही है पर राजनीति यहां नहीं है।
दाम्पत्य इनका बहुत अच्छा होता है। ये पत्नी को सर्वस्व दे देते हैं और स्वयं को प्रोफेशनलिज्म के एकदम बिल्कुल उस पहनावे में अपने आप को, उसका हैंगओवर इनके ऊपर हमेशा रहता है। बच्चे खुश हैं, पत्नी खुश है, बहन भाई माता पिता सब खुश हैं, बस ये काम के दबाव से लदे पड़े हैं। इनको छुट्टी बिताने का भी मौका नहीं मिलता। ये छुट्टी नहीं बिताते, इनके लिए 24 घंटे 365 दिन काम ही काम है, क्योंकि इनके ऊपर समाज का भार जो है ना। ये वही पुलिस वाले हैं जिनकी छुट्टी दशहरा, दिवाली और विभिन्न त्योहार और पर्वों में कैंसिल कर दी जाती है। बात समझने वाली है। और ये सहर्ष स्वीकार भी करते हैं। प्रधानमंत्री चाहे अपने पर्सनल असिस्टेंट को कितना भी डांट दें, बोल दें, वो उनका विरोध नहीं करते, चुपचाप सुनते हैं। उनका हाथ बिल्कुल साफ होता है, कोई गलीच नहीं और कोई गंदा नहीं, कोई घोटाला नहीं। ये धनिष्ठा वाले होते हैं। जिस तरीके से एक गाइड अपने अंडर में काम करने वाले स्टूडेंट को गाइड करती है उनके रिसर्च में, और वो छात्र उनकी प्रत्येक डांट को उनका प्रेम समझ करके उसे स्वीकार करता है और रिसर्च में उसके लिए वो डांट सहयोगी साबित हो जाती है। ये धनिष्ठा नक्षत्र वाले होते हैं। इनको फर्क नहीं पड़ता है कि कौन क्या बोल रहा है, बस ये अपने धुन के धनी हैं। इनको पक्के तौर पे विश्वास है कि मुझे कहां जाना है और मुझे किसकी मदद करनी है। ये अपने पद और प्रतिष्ठा को कभी भी, इनकी अपनी प्रतिष्ठा भी चलो ठीक है दांव पे है, पर समाज देश सबसे आगे होता है इनके लिए। इनका अपना कुछ नहीं होता, इनका सब कुछ इनका समाज होता है। और तभी ये लक्ष्मीवान होते हैं, ये संपत्तिवान होते हैं, क्योंकि इनके घर की महिलाएं सुखी और खुश होती हैं। प्रायः जिस घर में महिलाएं खुश हैं, स्वस्थ हैं, उस घर का प्रभाव सदैव ऊंचा ही बढ़ा रहता है। महिलाएं अस्वस्थ नहीं होनी चाहिए, माताएं अस्वस्थ नहीं होनी चाहिए, वो स्वस्थ रहे। पुरुष थोड़ा बीमार भी है तो चलो ठीक है, वो ख्याल रख लेंगे उसका, लेकिन अगर ख्याल रखने वाला ही बीमार पड़ जाए तो फिर गड़बड़ी हो जाएगी। तो कहने का अर्थ यह है। तो ये धनिष्ठा नक्षत्र वाले हैं। जिस भी व्यक्ति के ऊपर आपने मेरे इन उदाहरणों को फिट बैठते देखा है, आप उस पर समझ जाइए कि उस पर धनिष्ठा नक्षत्र का कहीं ना कहीं प्रभाव है। वो अपने आप को पहले नहीं रख रहा है, सामने वाले को पहले रख रहा है। सामने वाले की सुरक्षा, सामने वाले की सुविधा, सामने वाले के सुख, सामने वाले के डॉक्यूमेंट, सामने वाले की सुरक्षा, सब जहां पे पहले आप बाद में मैं। ये धनिष्ठा नक्षत्र ऐसा करता है। त्याग और तपस्या की प्रतिमूर्ति कई बार हो जाए, लेकिन हाँ वक्त पे वार करता है। क्लियर है? मैंने नक्षत्र के बारे में बात की। 293 डिग्री से लेकर के 306 डिग्री आसमान का जो क्षेत्र है वह धनिष्ठा नक्षत्र है। इसके अधिपति देवता वसुदेव हैं। वसुदेव वो भगवान कृष्ण वासुदेव के पिता नहीं, अष्टवसु है ना। और उसके बाद विभिन्न ग्रहों की दृष्टियां, चरण सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल, एक एक चरण के अधिपति। किन ग्रहों का बलवान होना आवश्यक है? सूर्य, बुध, शुक्र और मंगल का बलवान होना आवश्यक है। व्यक्तित्व कैसा होता है, आचरण कैसा होता है। 24वें 25वें वर्ष के बाद ये तुरंत अपने धुन में लग जाते हैं, कमाने के लिए आगे बढ़ जाते हैं। मुझे कमाना है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे उलझ करके नहीं रहना है, मैं रिस्पॉन्सिबल अपने पैर पर खड़ा होना चाहता हूं। स्वाभिमानी होते हैं, किसी से उनका बहुत ज्यादा लेने का मन नहीं होता, ऐसा भाव। तो ये धनिष्ठा नक्षत्र है। अगर आप इस नक्षत्र के हैं तो बड़े खुशहाल हैं, और कोशिश करिए कि आप किसी के ऊपर आश्रित ना रहिए। और मैंने जो जड़ बताया है उस जड़ को धारण करना चाहिए। कटैली का जड़ भी धारण कर सकते हैं, पीपल के वृक्ष के पास बैठ करके ओम वसुभ्यो नमः इस मंत्र का जप कर सकते हैं। और ब्राह्मणों की सेवा, सत्कार, पूजा, यज्ञ, दान, धूप, दीप आदि से ठाकुर जी की सेवा करनी चाहिए। कुछ इसी तरीके से इस नक्षत्र के कार्यक्रम का समापन करते हैं। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।